नामवर पाकिस्तानी अदाकार सुल्तान राही को फिल्मों में पहली एंट्री इनके किसी सबसे बड़े मुखालिफ ने दिलवाई थी। एक हैरान कुन हकीकत जो आपसे आज शेयर करेंगे। एक ऐसा मल्टी टैलेंट लॉलीवुड में कामयाबी की ज़मानत समझे जाने वाला इंसान जब अपने फ़न से निकलने की कोशिश करता है तो वो कहीं कभी नहीं रहता। सुल्तान राही ने गुर्बत से नीची सतह वाली ज़िंदगी बसर की और तकलीफ़ें भी उठाईं। इनमें से एक बार सुल्तान राही ने मुझे खुद बताया कि BRB नहर के करीब एक बस्ती में वो रहा करते थे। ये 60 की दिहाई की बात है कि वहाँ से पैदल धर्मपुरा मार रोड पर वाक़िया मलका स्टूडियो, जो कि मलका पखराज का स्टूडियो था, पर रुकते थे, क्योंकि ये स्टूडियो पैदल चलते हुए इनके रास्ते में आ जाता था और इनका पहला प्रोटोकॉल ये होता था कि वो किसी ऐसे स्टूडियो में जाएं जहां किसी डायरेक्टर या एक्टर की आमदोरफ्त हो, इनको यहां पर कोई काम मिले, और फिर शाहनूर स्टूडियो पहुंचते थे कि कहीं ना कहीं इनको कोई काम मिल जाए। ये इनकी जद्दोजहद का ज़माना था। इस ज़माने में 1959 में इंग्लिश फिल्म हरक्यूलिस इन जेंड आई थी, जिसके हीरो स्टेफ रिविश थे, और सुल्तान राही ने भी इसकी तरह दाढ़ी रख ली थी। वो बहुत फिट इंसान थे। इस ज़माने में सुल्तान राही एक्स्ट्रा का रोल करते थे और इसके साथ साथ फाइटर भी बन गए। इनकी कोशिश होती थी कि वो खामोश किरदारों से निकल कर कोई मेन किरदार करें, लेकिन इनकी मेहनत का ये सिलसिला जारी रहता था। वो ओपन थिएटर बागे जना में भी जाते थे, जहाँ वो थिएटर की सफाई किया करते थे, सेट लगवाते और इस रंग रोगन का भी काम करते थे। इनका ये जुनून और शौक यूं ही चलता रहा, कोई बात बन ना पाई। सुल्तान राही एक बेहतरीन एक्ट्रेस थे। इन्होंने बहुत सी फिल्मों में एक्शन किया। इस ज़माने में लाला सुधीर और अकमल का बोल बोलता था, और जब भी कोई मुश्किल फाइटर सीन होता तो वो सुल्तान राही के बारे में कहा जाता कि हरक्यूलिस को बुलाया जाए। वो सुल्तान राही हरक्यूलिस के नाम से भी जाने जाते थे। हालात इस तरह चलते रहे और ख़राब से ख़राब होते रहे। इस ज़माने में एक्स्ट्रा का मुआवजा 2 से 4 रुपये और स्टंट मैन का मुआवजा 10 से 15 रुपये होता था। सुल्तान राही को भूख बहुत लगती थी। फिल्म प्रोडक्शन वालों से खाने के मामले में इसकी डेली लड़ाई रहती थी। ये इनके इब्तदाई दिनों की बात है, जब प्रोडक्शन खाना तकसीम करती थी तो वो छोटे आर्टिस्ट को नज़रअंदाज कर दिया करती थी, जिस पर सुल्तान राही को शदीद गुस्सा आया करता था। इस गुस्से ने सुल्तान राही को फ़न का सुल्तान बना दिया। रमज़ान अशरफी प्रोडक्शन फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम था। वो दरमियाने दर्जे की फिल्में बनाया करते थे। प्रोडक्शन की जिम्मेदारी अब्बासी के सुपुर्द थी और वो ही खाना तकसीम किया करते थे। सुल्तान राही को अब्बासी पर बहुत गुस्सा आता था और इसे मारने के लिए बेताब थे, और कभी कभार वो अपने गुस्सा निकालने के लिए देग को लात भी मार दिया करते थे। और कभी कभार सुल्तान राही को फ़िल्म में काम करने का मुआवजा भी नहीं दिया जाता था। एक दिन सुल्तान राही ने अब्बासी को मारने का प्लान बनाया और लक्ष्मी चौक में सलीम अशरफी, जो कि रमज़ान अशरफी के बेटे थे, इनके दफ्तर पहुंच गए कि आज अब्बासी को मारूंगा। लक्ष्मी चौक की सड़क पर वो अब्बासी के नीचे उतरने का इंतज़ार करते रहे कि वो कब नीचे आए और इसको मारूंगा, लेकिन कुदरत को कुछ इस तरह मंजूर था। ज़ियाउल्लाह हाशमी ने एक फ़िल्म जज शुरू की थी, जिसके लिए इन्हें एक विलन के रोल की ज़रूरत थी। नौजवान लड़के की भी ज़रूरत थी, और वो सुल्तान राही को ज़हन में रख कर सोच रहे थे। इन्होंने दफ्तर के नीचे सड़क पर देखा तो सुल्तान राही नीचे टहल रहा था। इन्होंने अपने मुलाजिम अब्बासी को कहा कि सुल्तान राही को ऊपर बुलाओ, तो अब्बासी नीचे जाकर सुल्तान राही से कहा कि ऊपर बुला रहे हैं। तो सुल्तान राही ने सोचा, जिसको मैं मारने आया था वो खुद ही मुझे ऊपर जाने का कह रहा है, अच्छा इसकी तो मैं ऊपर जाकर खातर तवाज़ा करूँगा। सुल्तान राही ने जब ज़ियाउल्लाह हाशमी को देखा तो अपने गुस्से को कंट्रोल किया। तब ज़ियाउल्लाह हाशमी ने सुल्तान राही से कहा कि हम तुम्हें अपनी फ़िल्म में कास्ट करना चाहते हैं। तो सुल्तान राही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और सुल्तान राही को फिल्म का विलन का रोल मिल गया। फिल्म जंज के पोस्टर पर सुल्तान राही घोड़े पर सवार नजर आ रहे हैं। फिल्म जंज का जो पोस्टर बना उस पे सुल्तान राही एक घोड़े पर सवार हैं और पोस्टर पर नजर आ रहे हैं। ये सुल्तान राही का वो ज़माना था कि इसकी ख्वाहिश पूरी हो रही थी और किस्मत अपना रंग बदल रही थी। डायरेक्टर हसन अस्करी बताते हैं कि सुल्तान राही एक बार शबाब कैरानी से अपने फ़िल्म का मुआवजा वसूल करने के लिए गए। इन्होंने सुल्तान राही को बहुत ही बेइज्जत किया और कहा कि तुम लोग मुंह उठाकर आ जाते हो, तुम लोगों का आटा ही ख़त्म रहता है। इस पर सुल्तान राही बहुत अफसरदा हुए और अपनी मामूली 50 रुपये की रकम भूल गए। फिर एक वक्त ऐसा आया कि सुल्तान
सुल्तान राही पर अरूज आया और आटे और रोटी की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सुल्तान राही की इस वक्त तक भूख ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि वो शूटिंग पर जाते और वहाँ पर लोग समझते थे कि सुल्तान राही खाना खा कर आए हैं, क्योंकि वो एक कामयाब इंसान बन चुके थे और सब लोग शूटिंग से मसरूफ़ हो जाते थे। इसी तरह इनका शबाब स्टूडियो और शाह नूर स्टूडियो बंद रोड पर शूटिंग करने का सिलसिला जारी रहता। सुल्तान राही चाय के साथ बंद बहुत शौक से खाते थे। पान और तम्बाकू मरते दम तक ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना रहा। सुल्तान राही 2 घंटे का काम 1 घंटे में करवा लेते थे। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इनसे बहुत खुश थे। आज के एक्टर यही काम एक दिन में भी मुकम्मल नहीं कर पाते। फिल्म इंडस्ट्री बहुत अरसे तक सुल्तान राही ने चलाई। अगर वो इस तरह काम ना करते तो फिल्म इंडस्ट्री को पहले ही ज़वाल आ चुका होता। वो एक ऐसा एक्टर और इंसान था जिसको कोई भी सही तरीके से नहीं पढ़ पाया, बस इसको काम करने वाली मशीन बनाकर रख दिया। सुल्तान राही 24 घंटे काम किया करते थे। सुल्तान राही जब अपनी घरेलू ज़िंदगी के बारे में बात करते तो एकदम चुपचाप बैठ जाते। एक बाप के चेहरे के तासुरात बदल जाते थे और कहीं दूर गुम हो जाते थे। इन्होंने जो ख्वाब देखे थे, इन्हें इनकी तमीर नहीं मिल रही थी। वो अपने काम में जुनूनी था और बहुत मेहनत करता था। सुबह 7 बजे शूटिंग के लिए घर से निकलता था और फिर काम करते करते 3 बज जाते थे। इस तरह वो तहज्जुद की नमाज रेगुलर मशक होती थी। नमाज के बाद नाश्ता होता और फिर इसके पास सोने के लिए टाइम ही नहीं होता था। हम अक्सर सोचा करते थे कि सुल्तान राही सोता कब है। सुल्तान राही को अपनी काम से बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन सच पूछो इन एक्टर और डायरेक्टरों ने सुल्तान राही को एक मशीन बनाकर रख दिया था। वो 24 घंटे सुल्तान राही से काम लेते। इस तरह सुल्तान राही अपने घर वालों और दूसरे लोगों को टाइम नहीं दे पाते थे। सुल्तान राही अपने काम में इतने बिज़ी थे कि वो एक महीने में 2-2, 3-3 फिल्में भी बना डालते थे। सुल्तान राही ने कम वक्त में ही 800 से ज़्यादा फिल्में बनाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। हम आज भी जब भी सुल्तान राही को याद करते हैं तो आंखों से आंसू आने लग जाते हैं कि एक इतने अच्छे और अजीम एक्टर और इंसान को कोई कैसे कत्ल कर सकता है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फ़िरदौस में आला मुकाम अता करे और उनके गुनाह माफ़ फरमाए। आमीन। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मेरा नाम नुमान है। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल टोटो रिव्यू। दोस्तों, आज हम सुल्तान राही की जो वीडियो आपको दिखाई है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। इसके अलावा जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे के बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, इसके अलावा हमारी काविश अगर आपको पसंद आ रही है, हमें सपोर्ट करें। हम सुल्तान राही की ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। हमारा काम है कि सुल्तान राही को हमेशा याद रखना, याद रखवाना। हम ऐसे अच्छे और अजीम एक्टर को किसी भी इंसान को भूलने नहीं देंगे। दोस्तों, हम वीडियो बना कर सुल्तान राही की यादें ऐसे ही जगाते रहेंगे। हमारी काविश कोशिश अगर पसंद आए तो हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, वीडियो एंड तक देखा करें। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।